मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के 61वें जन्मदिवस पर यह लेख भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने लिखा है। बगिया के लाल विष्णुदेव का कमाल, छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है। यह संभव हो सका है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और सुशासन से। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग का ध्यान रखकर नीतियां बनाई। परिणाम सबके सामने है। साय सरकार की 14 महीने की अल्प अवधि में ही चहुं ओर साएं साएं काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतने में विष्णुदेव साय कामयाब हुए। नतीजतन हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। विधानसभा लोकसभा के बाद अब नगरीय निकायों के चुनाव में भारी सफलता ने विष्णुदेव के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। निश्चय ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेज होगी। दूरस्थ आदिवासी अंचल जशपुर के बगिया गांव में विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को हुआ। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि बगिया का ये लाल एक दिन छत्तीसगढ़ के मुखिया की महती जिम्मेदारी संभालेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्विवाद आदिवासी मुख्यमंत्री होने का इतिहास विष्णुदेव साय के नाम पर दर्ज है। उनके सहज सरल व्यक्तित्व में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने का भाव साफ झलकता है। मृदुभाषी होने के साथ ही प्रशासनिक कसावट को लेकर उनकी छवि ने जनसामान्य का दिल जीत लिया है। वैसे तो पंच से लेकर सरपंच, विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनने तक का उनका राजनीतिक सफर उपलब्धियों भरा है, लेकिन बीते 14 महीनों में मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा बनाई गई जनहितैषी नीतियों से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। विष्णुदेव साय किसान पुत्र हैं। वे किसानों के दुख दर्द को भली भांति जानते और समझते हैं। अन्नदाता किसानों की चिंता करते हुए विष्णुदेव साय ने सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिया। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी सुनिश्चित की। इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। किसान अब धान की खेती से धनवान बनने की ओर अग्रसर हैं। कोई भी नागरिक खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सबका खुद का आशियाना होगा। इसकी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख से अधिक जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मुख्यमंत्री बनते ही दी। ये उनकी संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह माता बहनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। हर महीने करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपए जमा होने से उनके जीवन स्तर में बहुत कुछ बदलाव आया है। माताएं बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं का विश्वास सरकारी व्यवस्था पर से उठने लगा था। पूर्ववर्ती सरकार में पीएससी में हुए बड़े पैमाने पर घोटाले की वजह से युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। युवा किसी भी देश राज्य के भविष्य की रीढ़ हैं। पीएससी परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित होने से युवाओं का भरोसा जीतने में विष्णुदेव साय कामयाब हुए हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को लोकव्यापी और सुगम बनाकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में विष्णुदेव साय कामयाब हुए हैं। विकासशील छत्तीसगढ़ में उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में साय सरकार की नई औद्योगिक नीति निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। धर्म, कर्म, अध्यात्म सनातन की रीढ़ है। चाहे राजिम कुंभ कल्प को पुनर्प्रतिष्ठित करने की बात हो या प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाकर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, अथवा
श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना से प्रदेश के 20,000 से अधिक नागरिकों को अयोध्या धाम का दर्शन कराने की बात हो, विष्णुदेव ने देवतुल्य जनता का बखूबी ख्याल रखा है। सुशासन से समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीतियां जन जन के लिए कल्याणकारी और उपयोगी साबित हुई हैं। लोकतंत्र में जनता की मंशानुरूप और उनके भरोसे को कायम रखकर काम करना कुशल नेतृत्व का परिचायक है। एक के बाद एक लगातार लोकसभा और नगरीय निकाय में मिला बड़ा जनादेश विष्णुदेव साय की कुशल रणनीति, साफ नीयत और पारदर्शी शासन व्यवस्था का ही परिणाम है। इन दिनों हर जुबान पर एक ही चर्चा है, सुशासन के दम पर बगिया के लाल विष्णुदेव ने कर दिया कमाल।